नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, जय माता दी। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से। सातवीं शक्ति मां काल रात्रि। काल रात्रि नाम में ही सारा भाव छुप गया है, समाहित हो गया है। काल की तरह रात्रि में विचरण करने वाली मां काल रात्रि हर प्रकार से दैत्यों दानवों का संहार करने के लिए जानी जाती है। काल रात्रि मां की कृपा से आप अपने जीवन में क्या कुछ शुभता प्राप्त कर सकते हैं। देखने में मां भयभीत करने वाली जरूर है, लेकिन हर किसी को भय नहीं होगा। दुष्कर्मियों को भय देने वाली है, गलत आचरण वालों को भय देने वाली है, राक्षस गुण प्रधान लोगों को भय देने वाली है। आप ऐसे लोगों से अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं, यदि आपको भय लगता है कि आपके अंदर, आपके जीवन में तंत्र आदि या क्रियाधारा या ऊपरी हवा, तमाम जितनी नकारात्मक ऊर्जा वो आपको परेशान कर सकती है या परेशान कर रही है, तो मां काल रात्रि इन सब दोषों से आपको बचा सकती है, इन समस्त दुखों से आपको बचा सकती है। इसके अलावा मां को अगर आप मना लेते हैं तो आपकी कुंडली का शनि और राहु, जो कि प्रेत बाधा के लिए जाने जाते हैं, ये दोनों ग्रह शांत हो सकते हैं। इन दोनों ग्रहों की शुभता मिल सकती है। शनि राहु एक साथ जन्मांक में उपस्थित होकर के आपके लग्नेश को पीड़ित करके किस प्रकार के दोष पैदा करते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कैसे जाने हम कि हमारे ऊपर तंत्र का प्रभाव है या नहीं। अगर है तो माँ से कैसे हम कृपा लें, अगर नहीं है तो भविष्य में ना हो उसके लिए माँ को क्या चढ़ाएं, क्या अर्पित करें, यह सब जानकारी राशिगत तरीके से हम बताएंगे। एक खास जानकारी, रामबाण महाउपाय। यदि आप अपने बच्चे का मनचाही जगह पर दाखिला चाहते हैं, एडमिशन चाहते हैं, तो करिए ना आज उपाय। भले ही आपके बच्चे की राशि वृश्चिक हो, मेष हो, मीन हो, कोई भी राशि हो आपके बच्चे की, मनचाही जगह एडमिशन होगा। परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, अब आप जद्दोजहद करेंगे रिजल्ट आने के बाद कि मनचाही जगह पर दाखिला हो जाए, एक अच्छी शिक्षा आप ग्रहण कर सकें, एक अच्छे संस्थान में आपका एडमिशन हो जाए। कभी कभी एक अंक से भी आप मेरिट में रह जाते हैं, मनचाहे विषय नहीं पाते हैं, मनचाही जगह नहीं पाते हैं। मत करिए चिंता, मां कालरात्रि की कृपा आज इस उपाय पर भी आपको जरूर मिलेगी। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं तंत्र से उत्पन्न खतरों के विषय में आगाह करते हुए कालरात्रि की कृपा के द्वारा तंत्र से बचने का उपाय। मेष राशि, 31वें वर्ष में आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का खतरा मंडरा सकता है। इस क्रिया को हम नकारात्मक ऊर्जा का नाम दे देंगे। यह थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हमारे जन्मांक में ही योग होता है, तभी कुछ हम पर असर करता है। एक योनि शास्त्रों के अनुसार प्रेत योनि होती है, जो किसी खास प्रयोजन से इस पृथ्वी पर, इस वायुमंडल पर विचरण करती है। शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण पूरा स्पष्ट इसी के विषय में है। मां काल रात्रि इन समस्त दोषों से, इन समस्त दुखों से, इन समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी रक्षा कर सकती है। तो यदि आपकी राशि मेष है और 31वें वर्ष के आसपास में आप चलने लग गए हैं, सावधान हो जाइएगा। उपाय देखिए, बहुत आसान सा। 9 लौंग लीजिए, सिंदूर में स्पर्श कर लीजिए और यह मां को अर्पित कर दीजिए। 9 लौंग सिंदूर में स्पर्श करके और मां को अर्पण करना है, यदि आपकी राशि मेष है। देखिए आपकी स्क्रीन पर भी है, इसको आप नोट करें और जल्दी से आज इस क्रिया को, इस प्रयोग को, इस उपाय को कर लीजिए। तत्काल आपके जीवन से तांत्रिक क्रियाएं, जो नकारात्मक ऊर्जा है, समाप्त हो जाएगी। वृषभ राशि, 27वें साल में एक बार खतरा आपके ऊपर मंडरा सकता है। इन नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आप आ सकते हैं। कोई कुछ करता नहीं है, यह भी बहुत बड़ी एक धारणा है, विडंबना है कि हमारे दिमाग में एक बात घर कर जाती है, किसी ने कुछ कर दिया। क्यों करेगा भाई? कोई नहीं करता, हमारे ग्रहों ने करवा दिया। बारीक सा अंतर है। हमारे जन्मांक में दोष है ना, हर किसी को क्यों नहीं कर देता, आप ही क्यों?
कारण यही है कि आपकी कुंडली का अष्टम भाव, आपकी कुंडली का छठा भाव, आपकी कुंडली का 12वां भाव, आपकी कुंडली का एकादश और तृतीय भाव, यह जब कमजोर पड़ जाते हैं तो हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता का समाप्त होना इस प्रकार की क्रियाओं की चपेट में हमें आसानी से ले आता है। वृषभ वाले 27वें साल की इस दोष से कैसे बचे? 5 प्रकार के फल मां को चढ़ाकर जरूरतमंदों में बांट दीजिए। 5 प्रकार के मौसमी फल ले लीजिए, मां के चरणों में एक बार रखें, अर्पण करें, हे मां आपको मैंने दिया। मां की प्रसन्नता ग्रहण करें और उनकी प्रसन्नता के बाद उसको लेकर के प्रसाद स्वरूप में जरूरतमंदों में इसे बांट दीजिए। अब देखिए, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उसका आशीर्वाद मिलता है, उसका सद्भाव मिलता है और फिर हम प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर लेते हैं। और प्रतिरोधक क्षमता जब आपकी मजबूत हो जाती है तो कोई भी किया धरा कुछ असर नहीं करता है। मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, शांत से जिए, क्योंकि मां कालरात्रि की कृपा आपके साथ जुड़ गई है। अब बारी आ गई है मिथुन राशि वालों को बताने की। 30वें साल में अचानक इस प्रकार का दोष बढ़ जाता है जब आप ऐसे नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ जाते हैं जिसे हम तंत्र बाधा कह सकते हैं, जिसे हम प्रेत बाधा कह सकते हैं। उपाय क्या करें? 3 बड़ी इलायची मिश्री के साथ मां को चढ़ा दीजिए। बड़ी इलायची की संख्या 3 और थोड़ा सा मिश्री रहे, मां के चरणों में रखें, प्रणाम करें और अपनी शुभता की कामना करें। कोई तंत्र आदि का असर आप पर नहीं होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मां कालरात्रि वाकई राक्षस तत्व को तो भयभीत कर ही देती है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए सप्तमेश अष्टमेश शनि होते हैं, 7वां और 8वां भाव। बेहद आसानी के साथ इन पर नकारात्मक ऊर्जा या यूं कह लीजिए कि तंत्र का असर हो जाता है अगर आपकी राशि कर्क है। वजह क्या है? आपके राशि का स्वामी चंद्रमा बहुत नाजुक प्लैनेट है। वृषभ और मकर में ये उच्च का होता है, लेकिन कर्क में होकर के ये बड़ा सौम्य हो जाता है। अष्टमेश सप्तमेश होकर के शनि का प्रभाव जैसे ही कर्क पे पड़ता है उसी पल अगला क्षण ये समझ लीजिए कि कष्ट का समय आरंभ हो गया, विष योग का निर्माण होता है। उपाय क्या करें? कर्क राशि वाले 2 आंवला मां को अर्पित कर दीजिए। बहुत आसानी से मिल जाएगा इस समय आंवला, और बस यही एक प्रसाद के रूप में, फल के रूप में ले जाकर मां को चढ़ा दीजिए, मां के चरणों में रख दीजिए और अपनी शुभता की प्रार्थना करिए। अब बारी आ गई है सिंह राशि वालों को बताने की कि किस प्रकार से आप इन तांत्रिक क्रियाओं से, नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को बचा सकते हैं मां कालरात्रि की कृपा से। मां कालरात्रि जो कि एकदम से आपकी रक्षा के लिए तैयार बैठी है। जब रात्रि का आगमन होता है तो उसी समय नकारात्मक ऊर्जा वायुमंडल में जागृत हो जाती है। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से ही बचाना मां कालरात्रि का कार्य है, रिझाना आपका कार्य है। सिंह राशि वाले वैसे तो सामान्यतया इनके ऊपर किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है, लेकिन वर्तमान गोचर में सिंह राशि पर शनि का प्रभाव पूरी तरह से दशम दृष्टि के अनुसार पड़ रहा है। बहुत आसानी से आने वाले 1.25 वर्ष तक, जब तक वृश्चिक राशि में शनि है, सिंह राशि वाले तांत्रिक क्रियाओं की चपेट में आ सकते हैं। आएंगे, मैंने ऐसा नहीं कहा, आ सकते हैं, संभावना है। बचाने के लिए अपने आप को आज का दिन सबसे माकूल है, जब आप मां कालरात्रि को अपनी कृपा के लिए मना सकते हैं। कैसे मनाएं? देखिए, सिंह राशि वाले वैसे 22वें वर्ष में और 34वें वर्ष में ऐसे दोष से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन उपाय क्या किया जाए जानना चाहते हैं? देखिए सामने अपने शहद और हल्दी से मां को तिलक करिए। मां कालरात्रि के मूर्ति के समक्ष जाएं, प्रणाम करें और शहद हल्दी मिक्स करके मां को तिलक कर दीजिए। काम पूरा आपका। मां के संपर्क में आते ही आपके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है एकदम से जागृत हो जाएगी। ऐसे मौकों को बाएं नहीं जाने देना चाहिए, ऐसे मौकों से चूकना नहीं चाहिए, बिल्कुल कैश कर लेना चाहिए। बहुत रेयर मौके हैं ये, और खास तौर पे चैत्र नवरात्रि तो समझिए कि अमोघ अस्त्र है आपके लिए।
एक ऐसा रामबाण उपाय है, समझ लीजिए, कि जब आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। आज उस कुछ भी में से तांत्रिक क्रियाओं से बचने का उपाय बता रहे हैं। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, रामबाण महा उपाय में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने बच्चे का मनचाही जगह पर दाखिला चाहते हैं, अरे भाई कौन नहीं चाहेगा, हर माता पिता चाहते हैं, बच्चा खूब मेहनत से 10वीं 12वीं का एग्जाम दिया है, अच्छे से नंबर पाया है, अब भाग्य का खेल है कि मनचाहे विषय के साथ मनचाहा संस्थान भी मिल जाए। चाहेंगे तो बस कुछ मिनट और, जब रामबाण महा उपाय आप तक पहुंचने वाला है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। 26वें वर्ष में अचानक से समस्या पैदा होती है और आप तांत्रिक क्रियाओं की चपेट में आ जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ एकदम से अटैक कर देती है जब आप 26वें साल में रहते हैं, यदि आपकी राशि कन्या है, वर्गो है। कन्या राशि वाले वैसे भी सौम्य राशि के स्वामी हैं, अर्थात बुध के स्वामी में आते हैं, स्वामित्व में आते हैं। और बुध बेहद शुभ ग्रह है, बहुत नाजुक, बुध राजकुमार है। बुध 5 वर्ष से छोटा बच्चा है, तो कितनी आसानी से किसी भी तरह के थपेड़े पे आ जाता है। बचने के लिए, बचाने के लिए आज का दिन, माँ काल रात्रि का दिन, उपाय देखिएगा। लाल चुनरी में नारियल बांधिए और बस पहुंचाइए ना इस सामग्री को माँ के चरणों तक। करिए प्रार्थना एक बार आर्त स्वर में कि हे माँ, अब हमारे लिए आपसे बड़ा सहारा इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर कोई नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यही भाव रहना चाहिए। शरणागत जब आप होते हैं तब हम प्रकृति से कृपा पाते हैं। जब तक हम इधर उधर के बंधनों में रहते हैं तब तक वह शक्ति, वह प्रकृति मदद के लिए आगे नहीं आती। अभी बाकी बची है राशियां तुला से लेकर के मीन तक। कैसे तांत्रिक क्रियाओं से अपने आप को बचाएं, कैसे किया धरा से बचें। ये जो बेकार की बातें हैं, तमाम दुनिया भर के आप सुनते रहते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने बांध दिया है, ऐसा वैसा सब समाप्त, मुक्ति पाइएगा। उपाय आगे बताएंगे, लेकिन देर क्यों होगा तुला का, जानना चाहते हैं? क्योंकि अब बारी आ गई है जानने की रामबाण महा उपाय। एक पीपल के पत्ते पर जावित्री रख लीजिए। एक खास प्रकार के मसाले का नाम है जावित्री। इसे आपको पीपल के पत्ते पर रखना है। फिर एक चुटकी हल्दी इस पर रख दीजिए। अब तर्जनी अंगुली, जो बृहस्पति की अंगुली है, इसे इस पे रख करके पत्ते पर 7 बार ओम ह्रीं ब्रीम, बा के नीचे रा, ऊपर बिंदी, ये बृहस्पति का बीज है जो शिक्षा के जनक हैं। इनका जाप करिए, 7 बार इस मंत्र का जाप करिए। फिर जिस बच्चे के एडमिशन के लिए आप विचार किए हैं उसके मस्तक से 3 बार इसे स्पर्श कर दीजिए। स्पर्श कर लेने के बाद ले जाकर केले के पौधे के नीचे डाल देना है। बहुत आसान सा उपाय है, मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा। और इसके बाद जो इसका परिणाम आएगा, जहाँ भी आप बच्चे का दाखिला चाहते होंगे, जहाँ के लिए आपने विचार किया होगा, जहाँ के लिए आप प्रकृति से, परमात्मा से, अपने इष्ट से मना रहे होंगे कि हमारे बच्चे का दाखिला ऐसी जगह पर हो जाए, समझ लीजिएगा कि किस्मत के दरवाजे ऐसे खुल जाएंगे। आपका बच्चा बिल्कुल निर्विघ्नता के साथ बढ़ जाएगा। एक बार आपको अपने बच्चे के जन्मांक में पंचम भाव पर निगाह डालना होगा। पंचम भाव और पंचमेश, यही 2 ग्रह मिलकर के बच्चे के शुभ शिक्षा के लिए योग बनाते हैं। इन दोनों ग्रहों का मजबूत होना अनिवार्य है। कहीं से रुकावट अगर आती है तो योग नहीं बन पाता है। उपाय करेंगे, लाभ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला वालों के जीवन में 29वां साल तांत्रिक बाधाओं का वर्ष होता है। बचने के लिए आज काल रात्रि माँ की पूजा अर्चना और उनको रिझाना बहुत अनिवार्य है। उपाय क्या करें? एक सूखे नारियल में घी भर लीजिए, अपने अनुसार, श्रद्धा के अनुसार मात्रा निर्धारण कर लीजिएगा और इसे भर करके और माँ को चढ़ा दीजिए। किसी भी मंदिर में जाकर के आप यह प्रयोग कर सकते हैं। और नारियल तो नवरात्र में समझिए कि बहुत बड़ा अस्त्र है माँ को प्रसन्न करने का, बहुत बड़ा उपाय है। थोड़ा सा ऊपर छेद करके आप डाल सकते हैं। वृश्चिक राशि, 34वें वर्ष में तांत्रिक क्रियाओं की दिक्कतें बिल्कुल सामने आ जाती हैं, बढ़ जाती हैं।
उपाय क्या करें अगर आपकी राशि वृश्चिक है? वृश्चिक राशि वाले वैसे भी इस समय बहुत वीक चल रहे हैं, कमजोर चल रहे हैं। इस मामले में पंचमेवा का प्रसाद, 5 प्रकार के सूखा मेवा लेकर के और यही प्रसाद माँ को आराम से आप अर्पण कर दीजिएगा। धनुराशि, धनुराशि वालों के जीवन में बृहस्पति की कृपा जब तक तो रहती है तब तक कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन चूंकि बृहस्पति राहु के साथ चल रहे हैं तो तांत्रिक क्रियाएं आप पर जल्दी असर कर सकती हैं। कैसे? 21वें वर्ष में अगर आप हैं तो खतरा बढ़ा हुआ है। उपाय, गाय के कच्चे दूध से मां को स्नान कराइए। गौ दुग्ध महापवित्र माना गया है और इससे जब आप मां को स्नान कराते हैं तो मां बहुत शीतलता का अनुभव करती हैं और प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देती हैं कि आप तांत्रिक क्रियाओं से बचेंगे। मकर राशि, 41वें वर्ष में इस प्रकार की क्रिया के शिकार हो सकते हैं। अगर आपकी राशि मकर है, क्या उपाय करें आप? तुलसी की पत्ती के साथ रामदाना, दोनों चीजें यह प्रसाद बनाइए और प्रसाद के रूप में मां को चढ़ा दीजिए। तुलसी की पत्ती के साथ रामदाना मां को चढ़ाना है प्रसाद रूप में और उनसे वरदान मांगना है कि हे मां, हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी आंतरिक शक्ति ये सब बढ़ती जाए और किसी भी प्रकार के अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में कभी ना आने पाए। कुंभ राशि, 36वें साल में खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आज खतरा नहीं बढ़ेगा, खतरा समाप्त हो जाएगा। कैसे? मां की कृपा से, मां काल रात्रि की कृपा से। उपाय क्या है देखिए, हलवा और चने का प्रसाद यह मां को आप अर्पित कर दीजिएगा। एक सद्भाव रखें मां को चढ़ाते समय कि मां आप पर कृपा बरसाएंगी और सात्विकता के साथ आप शुभता को प्राप्त करेंगे। मीन राशि, 24वां वर्ष खतरनाक है आपके लिए, कम अवस्था है, थोड़ा सा संभलना होगा, संभालना होगा। मां की कृपा कैसे पाएं आप? अनार का जूस ले लें और यह जूस ले जाकर मां के चरणों पर रख दीजिए, मां को चढ़ा दीजिए, मां से आशीर्वचन लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। तो मित्रों, हम कल्पना यही करेंगे और मां से प्रार्थना भी यही करेंगे कि आपकी क्षमता, आपका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाए और आप किसी भी प्रकार के किए धरे के चक्कर में, चपेट में कभी ना आए। फिलहाल तेज की खास पेशकश में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, आप बने रहें तेज के साथ। जय माता। ni pa ma ga sa ni pa ma ni sa pa sa। जहाँ तक याद आती रहेगी